पीछे डोलते हैं। भगत खिला दे तो खा ले, भगत पिला दे तो पी ले, भगत बिठा दे तो बैठ जावे, और भक्त सुला दे तो सो जावे। इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान भगत के परतंत्र हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वसुदेव जी के द्वारा गर्गाचार्य जी महाराज प्रेरित होकर के नंद बाबा के गोकुल में पधारे और नंद बाबा से आकर के मिले। नंद बाबा ने कहा कि महाराज कहाँ कैसे पधारे? बोले गर्गाचार्य जी ने कहा, राजन हम तो ब्राह्मण है, किसी की मूर्त देखना, किसी का लगन लिखना, किसी की जन्म पत्र लिखना, किसी का नामकरण करना। नंद बाबा ने कहा, महाराज बढ़िया याद दिलाई, मेरे भी 2 बालक हैं और उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। जब आप आई गए हो तो नामकरण संस्कार करते जाइए। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे कारण तुम्हारे बालकों के जीवन में कोई संकट आए। कंस को तो पहले ही वहम है, और यदि मैंने नामकरण संस्कार किया तो मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, बात पक्की हो जाएगी, इसलिए क्षमा करें। तो नंद बाबा ने कहा, कंस को तब पता लगेगा जब किसी को पता लगेगा। आप गौशाला में चलो, चुपचाप बैठ जाओ, मैं रोहिणी यशोदा को लेकर आता हूँ और चुपचाप नामकरण संस्कार करो, मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। तो नंद बाबा ने चुपचाप गर्गाचार्य जी महाराज को गौशाला में बिठाया और रोहिणी यशोदा से कहा कि चलो बालक का नामकरण संस्कार करवाना है। तो दोनों माताओं ने स्नान किया। स्नान करने के बाद बालकों को स्नान कराया, सुंदर कपड़े पहनाए और दोनों माताएं बालकों को लेकर जाने लगी। तो यशोदा मैया ने कहा, रोहिणी देखें तो सही सच्चा ज्योतिषी हैं कि वैसे ही तिलक छापा लगाकर खड़िया पलटन घूमती हैं। सो रोहिणी का बेटा तो यशोदा ने ले लिया और यशोदा का बेटा रोहिणी ने ले लिया। बालकों की अदला बदली कर ली और गर्गाचार्य जी के सामने जाकर बैठ गई। बाबा मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करें। अब आजकल का ज्योतिषी होता तो धोखा खा जाता, मेरा जैसा साधारण व्यक्ति होता तो धोखा खा जाता, पर गर्गाचार्य जी महाराज तो त्रिकालदर्शी संत हैं। आंख बंद करके ध्यान किया और समझ गए ये माताएं मेरी परीक्षा करना चाहती हैं। सो गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, कथा में लिखा है, गर्ग वाचे गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं, अयमहि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुरधो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाद्याद् बलं विधु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अरे माता तेरी गोद में जो बालक है वो तेरा बेटा नहीं, ये रोहिणी का बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा मैया ने सोने की अंगूठी निकालकर पंचांग पर रखी और रोहिणी को ठल्ला लगाया, ये खड़िया पलटन नहीं सच्चा ज्योतिषी है, देख पहचान लिया, छोरा तेरा नहीं, मेरा नहीं तेरा। बाबा नाम क्या होगा? बोले बलाद्याद् बलं विधो, बल ज्यादा होने के कारण से बलराम कहेंगे। बोले बलराम भगवान हल हाथ में रखेगा, हलधर कहेंगे, बलभद्र कहेंगे, जगत का कल्याण करेगा, भद्र माने कल्याण होता है, कल्याण करेगा, बलभद्र कहेंगे, दाऊ दादा कहेंगे, संकृष्ण कहेंगे, और माता ये शेष जी के अवतार हैं, भगवान बलराम साक्षात भगवान शेष के अवतार हैं। अब भगवान का नंबर आया। अब गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करते ही समाधि लग गई। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक होती है ध्यान समाधि, एक होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि आंख बंद करके की जाती है, श्वास चलती रहती है, और त्राटक समाधि में आंख खुली खुली रह जाती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है, पलकों की झपकना बंद हो जाती है, शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाता है। गर्गाचार्य जी महाराज की लगी त्राटक समाधि। रोहिणी माता ने कहा, यशोदा मुझको तो ऐसा लगे कि महाराज जी पधार गया दिखे। यशोदा मैया ने मुंह पर हाथ लगाए और श्वास गायब, शरीर में गुदगुदी की हिलना डुलना बंद, आंखों में उंगली की पलकों की झपकना बंद।
यशोदा मैया समझ गई, जोर से झकझोड़ा लगाया, अरे महाराज पधारना था तो बाहर जाके पधारते, मेरी गौशाला में आकर क्यों पधार गए। जैसे ही गर्गाचार्य जी का ध्यान टूटा, कहा मैया मैं तो लाला के ललाट की रेखा देख रहा था, तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया। यशोदा मैया ने कहा महाराज मैं तो डर गई, मैंने तो सोची महाराज पधार गया दिखे। नाम क्या है? गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा माता क्या नाम बताऊं, अजन्मा का जन्म क्या, अनामी का नाम क्या। तत्र वेदा वेदा भवन्ति, जिसको जानने के बाद वेद बोलना बंद कर देता है उसका नाम क्या है। तेरा लाला 1000 जन्म लेने के बाद भी अजन्मा है और हजारों नाम होने के बाद भी अनामी है। क्योंकि बेनो पद चल ये सुनाई बेनो गाना, बिनु पद चले सुनई बिनु गाना, बिनु पद चले सुनई बिनु गाना, बिनु पद चले सुनई बिनु गाना, कर बिनु करम करई बिना, कर बिन करम करई बिदिलाना, कर बिनु करम करई बिना, कर बिन करम करई बिदिलाना। सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बन जोगी, बिनु बानी बकता बन जोगी, बाणी बकता बन जोगी, बिनु बानी बकता बन जोगी। बिना पैर के चलता है, बिना के देखता है, बिना कान के सुनता है, बिना शरीर की स्पर्श करता है। अजन्मा का जन्म क्या, अनामी का नाम क्या, माँ क्या नाम रखूं। यशोदा मैया ने कहा दारी के बाबा बहकी बहकी बात मत करे, अरे जल्दी से बता मेरे लाला को नाम क्या है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा माता जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो अनामी का नाम भी हो सकता है। माता कि भवनी संति नामानी, गर्गाचार्य जी महाराज बोल रहे हैं रामकृष्ण पटेल, कि भवनी संति नामानी रूपाणी चतुर्तस्ते गुण कर्मानुरूपाणी अर्थान्यम वेद नो जना। मैं क्या इसके नाम वेद भी नहीं जानता है माता, इसके तो अनेक नाम हैं और अनेक रूप हैं, जो भी रूप में पुकारे उसी में प्रकट हो जाता है। सतयुग में श्वेत वर्ण से, शुक्लो रक्तस्थ तथा पीतम, सतयुग में श्वेत वर्ण से, त्रेता में रक्त वर्ण से, द्वापर में पीत वर्ण से और द्वापर के अंत और कलयुग के प्रारंभ में प्रकट हुआ है। इदानीम कृष्ण ताम गता, इसका नाम क्या होगा, बोले कृष्ण। इदानीम कृष्ण ताम गता, क्या नाम रखा, कृष्ण। कृष्ण किसको कहते हैं, काले को। अरे काले को ही नहीं कहते तो काला तो कोयला भी होता है, काले को नहीं। वेदांत कर सुन लो, कृष्टि जीवानाम चित्तमिति कृष्ण, बातें नहीं। कृष्टि जीवानाम चित्तमिति कृष्ण, रूप माधुरी के द्वारा, लीला माधुरी के द्वारा, रास माधुरी के द्वारा, वेणु माधुरी के द्वारा जो जीव के चित्त की चोरी करता है उसको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण का मतलब क्या है, अपनी तरफ खींचने वाला। जीव को अपनी तरफ खींच लेता है, रूप माधुरी से, लीला माधुरी से, रास माधुरी से, वेणु माधुरी से अपनी तरफ जीव के चित्त को खींच लेता है, चित्त की चोरी कर लेता है, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण है। ब्रजम प्रसिद्धा नवनीत चोरम, तो गोपांगना नाम दकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि।
ये चोर सभी विनती सुन के कुछ ना कुछ छोड़ अवश्य ही जाते हैं। चोर चोरी करने के लिए आवे, कपड़े ले जाएंगे, गहने ले जाएंगे, पर मकान तो नहीं ले जा सकते। नहीं छोड़ेंगे, मान लो निष्ठुर है, रहने के लिए घर ही तो बचाते। पर भक्त कह रहा है, पर आप उसे भी छुड़ा करके, किसी के चित्त की भगवान चोरी कर ले तो आप उसे भी छुड़ा करके और सीधे जंगल की ओर पठाते। फिर चोर शिरोमणि नाम सुनत मन मोहन इतना क्यों घबराते। फिर आप चोर नहीं हो तो क्या हो, इसलिए भगवान का नाम हो गया चोर। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। अरे चोर खावा की, बेचारी को बहुत देर से आलस में बैठी। अरे चोर खावा की, अरे काना मारा या कहीं रीत चलाई है माखन चोर खावा की। अरे काना या कहीं रीत चलाई है माखन चोर खावा की। काना मारा या कहीं रीत चलाई है माखन चोर खावा। अरे चोर खावा की, अरे माखन लूट खावा की। चोर खावा की, माखन लूट खावा की। अरे काना मारा सावरिया, एक नंबर या कहीं रीत चलाई है माखन चोर खावा। किरण नंबर या कहीं रीत चलाई है माखन चोर खावा। अरे बड़ा करा की राज दुलारी साख में गीता। बड़ा करा की राज दुलारी साख में गीता। हमारा सावरिया एक अनुड़ाया कहीं रीत चलाई रे माखन चोर खावा की। गाना या कहीं रीत चलाई रे माखन चोर खावा की।
जय हो। कृष्टि जीवानाम चित्तमिति, कृष्ण जो जीव के चित्त की चोरी करता है उसी को कृष्ण कहते हैं। एक बार भगवान जिसके चित्त की चोरी कर ले फिर वो लौट करके संसार की तरफ नहीं देखता। कुम्मन दास जी महाराज को सीकरी नरेश ने बुलाया। कुम्मन दास जी महाराज की जब चर्चा सुनी, सीकरी नरेश ने बुलाया तो कुम्मन दास जी से कहा कुछ पद गाओ। आप पद गाते हैं? तो कुम्मन दास जी महाराज ने एक पद गाया। बोले क्या? भगत को कहा सीकरी से काम, आवत जात पनैया टूटे। आने जाने में चप्पल टूटेगी मेरी। आवत जात पनैया टूटे, ओ मुख से बिसरत नाम, भगत को कहा सीकरी से काम। जाको मुख देखत अग लागे, ताकू करन पड़े परिणाम, भगत को कहा सीकरी से काम। कुम्मन दास लाल गिरधर बिन, अरे झूठो ही जगत तमाम, भगत को कहा सीकरी से काम। जिसका मन परमात्मा की तरफ लग गया वो मुड़कर संसार की तरफ नहीं देखता, और जिसका मन परमात्मा में नहीं लगा उसका संसार नहीं छूटता। भगवान ने चोरी करना प्रारंभ किया और गोपियां आकर मैया से शिकायत करने लगी। तो गोपियां मैया से शिकायत कर रही है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। गोपी बोल रही है, बोली मैया तेरे लाला को समझा ले। तो मैया ने कहा कर दियो मेरे लाला ने। तो गोपी कह रहे वर्षान मुंचन कुचिद समय, असमय वर्षान मुंच। ए माता, ये तेरा लाला मेरे बछड़ों को छोड़ देता है। यशोदा मैया ने कहा तू धार काटने के ताई जाती होगी तो तेरा काम ही तो करता है, बछड़े छोड़ता है। अरे का नहीं तो बोले गैया जंगल से चर कर लौटे और ये बछड़ों को छोड़ देता है, बछड़े पूरे दूध को पी जाते हैं। और मेरी ननद, मेरी सास, मेरे पति हमको डांट फटकार लगाते, गाली देते। भाव दे दूं चौधरी जी, सीधी भाषा में समझे तो बछड़े खोलने की बात लिखिए। बछड़ा क्या है? वेदांत में समझो, ज्ञान में समझो। गोपी कौन है? वेद, श्रुति रूपा, वेद रूपा। ये वेद के मंत्र ही गोपी है। गोपी किसे कहते हैं? ये चश्मा वाली बातें मत करें। गोपी किसे कहते हैं? गोमान इंद्रियां, सरपंच साहब मांगीलाल जी, गोमान इंद्रियां और पी माने पीना। इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का जो पान करता है वो जीव ही गोपी है। नारी पुरुष की बात नहीं है नेताजी। गोपी कौन है? इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति रस का पान करता है उस जीव को गोपी कहते हैं। गोमान इंद्रियां और पी माने पीना। इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का पान करता है, कृष्ण भक्ति का रस का पान करता है, वो जीव गोपी है। गोपी शिकायत कर रही है, बछड़ों को छोड़ देता है मैया। बछड़ा क्या है?
ज्ञान में समझेंगे तो बछड़ा कहते हैं जीव को काय से बंधा है? कर्म रूपी डोरी में संसार का प्रत्येक जीव बंधा है। उमा दारू जो सत के नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। कर्म रूपी डोरी में बांध करके परमात्मा जगत को नचाता है, पर श्री कृष्ण कृपा करके जीव तो बंधा हुआ है कर्म रूपी डोरी से। बछड़ा तो मैं नहीं कह रहा, गीता कह रही है ममे बन से जीव लोग के जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं ये जीव मेरा बेटा है, बछड़ा है, वत्स है और कर्म रूपी डोरी से बंधा हुआ है। तो भगवान कृपा करके खोल देते हैं और भक्ति रूपी दूध पिला देते हैं। सो वेद की ऋचाएं वेद कह रहा है, वेद की मर्यादा को मेट रहा है। और भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है नासम सन्मुख होई जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अगर नासम तबहि। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का पापी भी मेरी शरणागत में आ जावे, एक बार कह दे कि राधे रानी मैं तेरा हूं, तो एक जन्म का नहीं करोड़ों जन्मों का पापी भी तत्काल तत्क्षण उसे भवसागर से तार देता है। राधे राधे। संसार नहीं यहाँ रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के प्याले अमृत के जहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पल पल में आस निराश भई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। ये दुनिया जिसको ठुकरा दे वो शीश चढ़ाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। कोट विप्र बद लागेऊ जाही, आयऊ शरण तजऊ नहीं ताई। करोड़ों करोड़ों जन्मों का ब्रह्म हत्यारा भी मेरी शरण में आ जाता है तो उसका मैं परित्याग नहीं करता हूं। भगवान दीन बंधु हैं, दया वत्सल हैं, कृपा वत्सल हैं, वो शरणागत वत्सल हैं। भगवान का स्वभाव है, वह कारण करुणा वर्णालय है, बिना कारण ही जीव पर कृपा करते हैं। बिंदु जी महाराज कह रहे हैं इस बाहु को, सोने ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। और सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। ओ गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। तो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। तो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो
आदत तुम्हारी। तो सोनी देवी, सोनी देवी, अदालत तुम्हारी, बाकी न होती हो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। ओ गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। ओ गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बाजे, ओ गरीबों से है बाजे सार तुम्हारी। कृपा की न होती हो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती हो आदत तुम्हारी। कर्म रूपी डोरी में मछड़े बंधे हुए हैं और भगवान कृपा करके उस कर्मों के बंधन से जीव को मुक्त कर देते हैं, इसीलिए उसका नाम कृष्ण है। गोकुल पटेल, अगर परमात्मा हमारे कर्मों की तरफ ध्यान दें, ठाकुर जी हमारे कर्मों की तरफ ध्यान दें, तो हम पाप से कभी मुक्ति नहीं हो सकते। यदि हमारे कर्मों की तरफ भगवान देखें तो हमें कभी जीवन में मुक्ति नहीं मिले, ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होवे। पर भगवान कभी नहीं देखता कि पापी है कि पुण्यात्मा। भगवान ये भी नहीं देखता ऊंची जाति का है कि नीची जाति का। भगवान ये भी नहीं देखता पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है। भगवान ये भी नहीं देखता कि नारी के पुरुष है, पुरुष नपुंसक नारी जीव चराचर कोई। भगवान तो केवल भक्त का भाव देखता है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी बरादरी का हो, भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे छाती से लगा लेते हैं। गोपियां कहती है मैया तेरा लाला मेरे बछड़ों को छोड़ देता है, तो मैया ने कहा डांट दिया करो। तो गोपी कहती है मैं डांटती हूँ, ये मेरी तरफ हंसता है और ये हंसता है तो मुझे भी हंसी आ जाती है, मेरा गुस्सा गायब हो जाता है। क्रोध अंधकार का प्रतीक है, श्री कृष्ण परमात्मा प्रकाश है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। और जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाई। और प्रेम गली अति साकरी, तो जा में दोन समाई। जहाँ कामता राम नहीं और जहाँ राम तहाँ काम, तुलसी दोनों टिक न सके, रवि रजनी एक ठाम। मैया ये मेरे घर जाकर के माखन की चोरी करता है, तो मैया ने कहा छीके पर रख दिया करो।
एक गोपी ने कहा मैया ये भी करके देख लिया। बोले कैसे? कहा मेरे पति का जन्मदिन था, खीर मालपुए बनाए थे, सो स्वाद में ज्यादा खा लिए। मैंने सोचा अब नींद आवेगी, भोजन अधिक कर लिया। छींके पर माखन की 2 मटकियां रखी थी, मैंने थाली ली और थाली में पानी भर दिया और पानी में मटकियां विराजमान कर दी और छींके के नीचे 4 पाई बिछाकर सो गई डंडा लेकर के। अब कोई छींके को हिलावेगा, पानी गिरेगा, मेरी नींद खुलेगी, माखन चोर को पकड़ लूंगी। मैया ने कहा फिर का ये मेरा भी बाप निकला कैसे? गोपी कह रही मैया मुझे तो आ गई नींद और ये गया माखन चोर कन्हैया। इसने देखा गोपी थाली में पानी भर के सो रही है, मुझे पकड़ना चाहती है, तो 2 बालक यमुना जी में भेजे और कमल की नलियां मंगवाई और पाइप लाइन की जॉइंट बना करके मुंह से प्रेशर बना करके थाली का पानी खाली कर दिया और दोनों मटकियों का माखन खाके और मेरी चोटी को 4 पाई से हिस्से बांध करके और कान में आवाज लगाई गोपी तेरे घर में हुआ। और जैसे मैया मेरी नींद खुली तो मटकियां फूटी हुई थी और माखन खा चुका था और मेरी चोटी 4 पाई से बंधी हुई थी। मैया ने कान पकड़ लिया, दाढ़ी के छोरा तुझे बता तेरे घर में दूध दही की कमी है जो तीन गोपियों के घर में जाकर चोरी करे? तो भगवान ने कहा मैया मुझको तो पता था तू घर के लोगों पर विश्वास कभी नहीं करती, बाहर के लोगों पर ज्यादा विश्वास करती है। मैया तू बता मैं तो पे झूठ बोलूं? मैया ने कहा तू तो हरिश्चंद्र राजा कभी झूठ बोलता ही नहीं है, पर ये तेरे सामने ही तो करे, तेरे मुंह पे ही तो। भगवान ने कहा मैं भी तो तेरे मुंह पे ही कह रहा हूँ, मैं इनको जानता ही नहीं, ये झूठा नाम लगा रही है। इस भाव को सूरदास जी महाराज कह रहे हैं प्रभाती में, हरि में नहीं माखन खायो मोरी मैया। सूरदास जी कह रहे हैं मैं नहीं माखन खायो, मधुबन मोई पठायो री, चार पैर बंसी बट बट को साज परे घर आयो री। हरी 4 पैर बंसी बट बट को साज परे घर आयो री। मैं नहीं माखन खायो मोरी मैया, मैं नहीं माखन खायो। और मैया मनाली ठाकुर जी ने जाकर चोरी करे, किसी दिन पकड़कर बताओ तो मानो कि मेरो लाला चोरी करता है। गोपी ने निमंत्रण दे दिया कि मैया पकड़कर बताऊंगी और भगवान से कहा कि लाला तूने पूरे ब्रज को परेशान कर रखा है, पर तू किसी दिन मेरे घर आवे तो पता चले चोरी कैसे करे। तो भगवान ने भी चैलेंज दे दिया कि आज तेरा ही नंबर है। और गोपी भी जानती थी कि मानने वाला तो है नहीं, जरूर आवेगा। भगवान बाहर निकले, मनसुखा से कहा रे मनसुखा तुझे बता तेरे घर में गैया नहीं है क्या? अरे माखन नहीं मिलता है क्या? तू 1.5 हड्डी का कमजोर कैसे हो रहा है? मनसुखा ने कहा लाला गैया भी है, दूध भी होवे, मक्खन भी होवे। तो बोले मैया लोबन है और पूरे के पूरे दूध और मक्खन को ले जाकर मथुरा बेच देती है।
भगवान ने कहा दारी के गैया की सेवा करें हम और माखन मिश्री खावे मथुरा के छोरा, वे तो हट्टे कट्टे पहलवान हो जाएंगे और हम डेढ़ हड्डी के कमजोर रह जाएंगे। तो ग्वाल बालों ने कहा हम क्या करें? तो भगवान ने कहा गैया की सेवा हम करें तो माखन मिश्री भी हम ही खावे। क्या कर सकते हो? तो भगवान ने कहा एक मंडल की स्थापना करेंगे, उस मंडल का नाम होगा चोर मंडल। अध्यक्ष कौन बनेगा? भगवान ने कहा मैं अध्यक्ष बनूंगा, तुम सदस्य बन जाओ। काम क्या होगा? बोले आज से जो गोपी मथुरा माखन दूध लेकर जावेगी, मना करेंगे नहीं मानेगी, माखन लूट कर खा जावेंगे, मटकियां फोड़ देंगे, पर जीते जी मथुरा माखन नहीं जाने देंगे। गैया की सेवा हम करेंगे तो माखन मिश्री भी हम ही खाएंगे। आज से नए नए घर चोरी करने के लिए जावेंगे और वहां जावेंगे जो गोपी निमंत्रण देकर बुलावेगी। गोपी ने भगवान को निमंत्रण दिया, कन्हैया तूने पूरे ब्रज को परेशान कर रखा है, तो किसी दिन मेरे घर आवे तो पता चले चोरी कैसे करें। और भगवान ने कह दिया तेरा ही नंबर है। और ठाकुर जी ने जाकर के गोपी के घर में माखन की चोरी की, कुछ खाया, कुछ बंदरों को खिलाया, कुछ ग्वाल बालों को खिलाया। और जब निकलने लगे तो गोपी किवाड़ के पीछे छिप कर खड़ी थी। सब तो निकल गए और भगवान सबसे पीछे थे, गोपी ने पकड़ लिया और राधा बन गई जिलाधीश, और राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक गोपी के घर में जाकर माखन खायो चुरा चुरा कर। सखियों ने जब देखा आकर चोर चोर बोली चिल्ला कर। अरे ललिता चोर पकड़ कर लाई, ललिता चोर पकड़ कर लाई। थाने के दरमियान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। पूरे ब्रज में बुल्लवा लगाया और तकरीबन 40-50 महिलाएं इकट्ठी हो गई और कहती थी, यशोदा नाक लगाती थी कि मेरे घर में किस बात की कमी है जो मेरो लाला चोरी करवे के नहीं जावे। आज रंगे हाथ चोर को पकड़कर यशोदा मैया को बताऊंगी। भगवान को पकड़ लिया और गोपी कन्हैया को लेकर के और मैया के पास चल रही हैं। जैसे ही बाहर निकली, हाथाई पर गोपी के दादी ससुर जी बैठे थे। और पुराने जमाने में रिवाज था, माताएं जब घर से बाहर निकलती थी तो घूंघट लगा के निकलती थी। अब जमाना बदल गया, अब तो मैक्सी पहनने वाला जमाना चल गया। मैं कोटा गया भी गर्मी में कथा करने के लिए। एक 60 वर्ष की बूढ़ी माता जी मैक्सी पहनकर बाजार में निकली। मैंने कहा हनुमान दादा खुश रखे, ये 100 रुपया का सांग किसने चला दिया। द्रौपदी के सिर से साड़ी गिरी, उसका परिणाम महाभारत हो गया, खून की नदियां बह गई। अब कंधे पे से रखने वाला फैशन चल गया। गोपी ने घूंघट लगाया, भगवान ने मौके का फायदा उठाया। गोपी से कहा, गोपी तूने मेरा बड़ी जोर से हाथ पकड़ रखा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ ले। अब गोपी ठाकुर जी से प्रेम तो करती थी, गोपी ने सोचा दर्द होता होगा तो हाथ छोड़ा। गोपी का बालक भगवान की बगल में चल रहा था और गोपी के बालक का हाथ पकड़कर गोपी के हाथ में दे दिया और गोपी अपने ही बेटे को कन्हैया समझ करके हाथ पकड़ लिया। और भगवान ने वहां से दौड़ लगाई और मैया के पास चले गए और मैया से जाकर कहा, मैया इन ब्रजवासियों ने मेरा नाम चोर चोर बदनाम कर रखा है, अभी कोई न कोई यहाँ शिकायत लेकर आता ही होगा। मेरे घर में किस बात की कमी है जो मैं चोरी करने के लिए जाऊं? तो किसी की मत मानना मैया। मैया ने कहा, जब मेरो लाला मेरे पास है तो मैं किसी की क्यों मानूंगी। और भगवान पलंग पर चादर ओढ़ करके सो गए और गोपियां महाराज अपने ही बालक को, अपने ही लाला को भगवान समझकर नंद भवन में जा रहे हैं। चोरी कर तो डोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोह पे सूरो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोह पे सूरो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोह पे सूरो न बोले। सूरो न बोले श्याम सूरो न बोले, सूरो न बोले श्याम सूरो न बोले।
को, जब ही देखे सुने घर को, सुने घर को, सुने घर को, अरे सुने घर को, सुने घर को, सुने घर को, सुने घर को, जब ही देखे सुने घर को, जब ही देखे सुने घर को। अरे माखन माटे जय हो श्याम लोग सुनो को, अरे माखन माट टटोले शाम लोग सुनो न बोले। अपने लाला को पकड़कर भगवान समझकर नंद भवन में प्रवेश किया। मैया ने देखा करीबन 40-50 गोपियां नंद भवन में क्यों आ रही हैं? आज कोई एकादशी भी तो नहीं है, आखा तीज भी तो नहीं है, आज कोई बामन द्वादशी भी तो नहीं है, आज कोई त्योहार भी तो नहीं है। गोपी बोली, अरे मैया यशोदा सुन। मैया ने कहा क्या बात है? का तू नाक लगाती थी ना कि मेरे घर में की दूध दही की कमी है, क्या मेरा लाला तुम्हारे घर जाकर चोरी करेगा? आज मैं माखन चोर को रंगे हाथ पकड़कर लाई हूँ। मैया हंसने लगी, कह गोपी तू भई बावरी और कह खाली तूने भांग। अरे गोपी, या तो तू पागल हो गई या तूने भांग खा ली। घूंघट उठा करके देख, ये छोरा तेरा है कि मेरा? गोपी ने घूंघट ऊपर किया, अपने ही लाला का हाथ पकड़ रखा, जोर से चांटा मारा, तपूड़ा। तू बोले हाँ मैया, बीच में तूने मेरा हाथ पकड़ लिया था। बोले माखन चोर का बीच में से भाग गया था। यशोदा मैया ने कहा गोपी माखन की चोरी करे तुम्हारे छोरा और नाम बदनाम करे तुम मेरे लाला को सगाई नहीं होने दोगी, चली जाओ यहाँ से और आज के बाद शिकायत लेकर के मत आना। बेचारी गोपी नीची गर्दन करके बाहर निकली। तब तक तो ठाकुर जी कट्टी पर हाथ लगाकर, कमर पर हाथ लगाकर और दरवाजा के बीच में खड़े हो गए, भाभी राम राम। गोपी बोली, धारी के कन्हैया आज तो बच गया, अब नहीं छोड़ूंगी, पकड़ कर रहूंगी। तो ठाकुर जी ने क्या जवाब दिया कि गोपी तूने पकड़ने की कोशिश की तो तेरे बेटे का हाथ पकड़ाया और दोबारा कोशिश करेगी, तेरे कसम का हाथ तेरे हाथ में नहीं पकड़ा दूं तो मेरा नाम कृष्ण कन्हैया नहीं है। बाल चरित हरि भव विज की ना, अति आनंद का सन कहूं दीना। 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 बाल चरित हरि भव विज की ना, बाल चरित हरि भव विज की ना। अति आनंद का सन कहूं दीना। अति आनंद का सन कहूं दीना। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने अद्भुत लीला की। एक दिन भगवान ब्रह्मांड घाट पर खेल रहे थे और भगवान ने खेलते हुए कन्हैया ने एकदा कृण्यमानस्ते रामदम गोपदार कहा, कृष्णो मृदम भक्षति वानम इति मात्र निवेद्यत है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने ब्रज की माटी उठा करके मुंह में रख ली। सरपंच साहब क्या लिखा है? भगवान खेल रहे थे ब्रह्मांड घाट पर और भगवान ने माटी उठा करके माटी खा ली। क्यों खाई भगवान ने माटी? संतों ने कई भाव लिखे। भगवान के माटी खाने के कई भाव हैं। भगवान ने ब्रज की रज क्यों खाई, माटी क्यों खाई? क्योंकि ब्रज की रज की महिमा है। मुक्ति कहे गोविंद से मेरी मुक्ति बताई,
पड़ी रहो ब्रज गेल में, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े, सहज मुक्ति हो जाए। तो भगवान ने कहा अनेक अनेक जीवात्मा मेरे अंदर विराजमान है और ये ब्रज की रज की महिमा ये दीन दुखियों का कल्याण करती है, तो क्यों ना मैं ब्रह्मांड में दुखी जीवों का कल्याण कर दूं। सो भगवान ने माटी उठा करके ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया। पहला भाव याद रखना चौधरी जी। दूसरा भाव दे रहा हूं, दूसरा अर्थ कर रहा हूं। भगवान ने माटी क्यों खाई? भगवान ने माटी इसलिए खाई क्योंकि राधावल्लभ संप्रदाय में श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने अपनी टीका में लिखा, जीव गोस्वामी जी महाराज ने भागवत की टीका में लिखा, उन्होंने अपनी टीका में कि भगवान ने माटी क्यों खाई, क्योंकि जिस समय भगवान ब्रह्मांड घाट में खेल रहे थे किशोरी जी प्रकट हो गए और किशोरी जी ने जब ठाकुर जी को दर्शन दिया, इतने में ही ग्वाल बाल भगवान के पीछे पीछे वहां चले गए और प्रिया प्रीतम का मिलन होना था। सो महाराज ग्वाल बाल चले गए तो महाराज लीला में विक्षेप हो गया, तो किशोरी जी वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब ठाकुर जी को वियोग सहन नहीं हुआ तो विचार किया कि किशोरी जी तो नहीं मिली, पर किशोरी जी के चरणों की रज की संत बढ़ाई करते हैं, सो क्यों ना मैं किशोरी जी की चरण रज अपने मुंह में धारण करूं। और किशोरी जी का जहां पर चरण अंकित था वही ब्रह्मांड घाट की रज उठा करके, चरणों की रज उठा करके भगवान ने मुंह में धारण कर लिया। ये जीव गोस्वामी जी का भाव है रामनाथ भैया। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, पड़ी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामनी चरणन की रज पाऊं, पड़ी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। ठेकेदार जी यारज को शिव सनकादिक सेवत, सोरज शीस चढ़ाऊं किशोरी, सोरज शीस चढ़ाऊं। प्यास स्वामनी तियारे मिलन को, वेद विमल जस गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, पड़ी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी जी का चरण चिन्ह अंकित था, इसलिए भगवान ने चरण की रज उठाकर अपने मुंह में धारण कर ली। बोल राधा वल्लभ सरकार की जय। ये जीव गोस्वामी जी का भाव है। भगवान ने माटी क्यों खाई? क्योंकि भगवान से पृथ्वी बात कर रही थी कि प्रभु जल्दी बड़े हो जाइए और दुष्ट लोगों का आप उद्धार कीजिए। तो बात चल रही थी दोनों के बीच में, ग्वाल बाल चले गए, भगवान ने माटी उठाकर मुंह में रख ली, तू अपनी बात मेरे मुंह में ही कह देना। ये भी भाव यहाँ पर लगता है। और भाव दे दो साधारण भाव उनकी समझ में आ जाएगा। भगवान ने पूतना का जहर पिया था चौधरी जी, और भगवान ने जब पूतना का जहर पिया था तो भगवान का जी मिचलाता था, उल्टी का सा मन होता था। सो भगवान ने उल्टी का मन हो रहा था, सो माटी उठा करके खा ली, क्योंकि जब उल्टी का सा मन होवे जी मचलावे तो हमारी माताएं कोई तो पानी खावे, कोई गोलू खावे, कोई माता की गाड़ी खावे बेचारी। भगवान ने भी गाली का फर्क पड़ता है। अब जो भी ठाकुर जी को पता, बोले भागवत भगवान की जय हो। जय श्री राधे। हरिमोहन जी, जगन्नाथ जी, मान सिंह जी, राम स्वरूप जी, इनके परिवार की ओर से सामरसा से 63,100 रुपये भंडारा में प्राप्त हुए हैं। उनको साधुवाद। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले भागवत भगवान की। ग्वाल बालों ने आकर मैया शिकायत की, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। तो मैया ने लाला का हाथ पकड़ लिया। सागृत्वा करे कृष्ण उपालब्ध मितेशणी। मैया ने हाथ पकड़ लिया। सागृत्वा कर्म, सागृत्वा करे कृष्ण। भागवत में सुखदेव जी कह रहे माट साहब, कर्म ने हाथ, सागृत्वा करे कृष्ण। मैया ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर मैया को चिंता होने लगी, माटी खावेगा पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। सो लाला को छड़ी दिखा रही है, दाढ़ी के कन्हैया तूने माटी क्यों खाई? भगवान कहने लगे मैंने माटी कहाँ खाई, कब खाई?
तो का बलराम दादा कह रहे हैं, भगवान ने बलराम दादा की इशारा किया बलराम दादा की तरफ, का दादा तूने मेरा नाम ले दिया ना माटी खाने का, तो मैं भी कह दूंगा दाव दादा भांग के गोला खाते हैं। तो बलराम जी ने बात बदल दी, भैया मुंह पे तो पतो नहीं ग्वाल ग्वाल कर रहे थे। मैया ने कहा ग्वाल ग्वाल कह रहे हैं तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित, हरिश्चंद्र राजा बोल रहा है ना हम बक्षती वानम सर्वम मिथ्या विंसन है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई है। भगवान ने कहा तो एक नंबर के झूठे, मैंने माटी नहीं खाई। तो यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्चिम में मुखम, यदि तुझे विश्वास नहीं होता है तो तू मेरे मुंह खोल करके देख लेना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। पश्चिम समक्षम में मुखम, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मेरा मुंह खोल कर क्यों नहीं देख देखे? मैया ने कहा ठीक है मुंह खोल, और भगवान ने अपना मुंह खोला। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, ज्योति से चक्रम जलम तेजो नव स्वान देव वेकारिं काणीन्द्रियाणि मनोमात्रम गुणस्त्रिय। पांचों भूत, तीन गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, काल कर्म स्वभाव, सारे संसार को, यशोदा मैया को, पूरे वृंदावन को और गोकुल को, नंद बाबा के महल को, यशोदा मैया को, कन्हैया को भी भगवान ने मुंह में बता करके मैया को दर्शन करा दिया। यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा, यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा, यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा, यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा। मति भ्रम मोरी ज्ञान विसेका, ओ मति घोर ज्ञान विसेका, ओ मति भ्रम मोरी ज्ञान विसेका, ओ मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा, मति भ्रम मोरी ज्ञान विशेषा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा। मैया डर गई, घबरा गई, शरीर से पसीना निकलने लगा, और मैया जब डर गई तो भगवान ने विचार किया मेरी मैया मेरे से डर गई, तो विस्मयवंत देख मैं तारी, देख महतारी, भयहु बहुरी शिशु रूप करारी, भयहु बहुरी शिशु शिशुरूप निहारी, भयहु बहुरी शिशु रूप करारी, भयहु बहुरी शिशुरूप करारी। भगवान ने विचार किया मेरी माँ मेरे से डर गई, तो भगवान ने फिर अपनी माया डाल दी। मैया ने ऐलान कर दिया अभी सबको बता दूंगी तू मेरा बेटा नहीं जगत का बाप है। भगवान ने कहा मैया ऐसा ऐलान मत करो ना। बोले क्यों, तू भगवान बनने में तुझे क्या तकलीफ है? तो भगवान ने कहा मैया तू नहीं जानती भगवान की पूजा कैसे होती है। एक हाथ की अलमारी में बिठा देंगे, 4 जनवरी सुबह 4 शाम को अगरबत्ती घुमा देंगे। मैया मैं यहाँ भगवान बनने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ तेरा बेटा बनने के लिए आया हूँ। ऐसा ऐलान मत करना, किसी को मत बताना। तो मैया ने कहा नहीं बताऊंगी, पर एक वरदान दे दे। बोले क्या? जो लीला तूने आज मेरे सामने की दोबारा मत करना। बेटा बनकर आया है तो बेटा बनकर रहना, बाप बनने की कोशिश मत करना। सुखदेव जी कह रहे राजन, यशोदा मैया भगवान को छड़ी दिखा रही हैं और भगवान थरथर कांप रहे हैं और ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। परीक्षित राजा ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव ये नंद और यशोदा पूर्व जन्म में कौन थे? हाँ साहब, परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। शिव चतुरानन पारन पावा, जो भगवान ब्रह्मा शिव जिनके चरणों को नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं, वेद नेति नेति करके पुकारता है
और वही यशोदा मैया लाला को चांटा मार रही है, कभी पकड़कर बांध देती है, कभी बिठा देती है, कभी गोद में सुला लेती है, कभी दूध पिलाती है, कभी डंडा दिखाती है और भगवान कांप रहे हैं। ऐसा कौन सा कर्म किया नंद और यशोदा ने जो भगवान को इनका बेटा बनना पड़ा? बताऊं कथा? चौधरी जी बताता ही रहूं। बोले भागवत भगवान की जय हो। मैं नहीं कह रहा, राजा का प्रश्न है, श्लोक बोल के प्रमाण दे रहा हूं। राजा कह रहा है, राजोवाच है, नेताजी ध्यान से सुनना। परीक्षित राजा कह रहा है, नंद किम क्रोध ब्रह्मन् श्रेयेवं महोदयम् यशोदा च मा भागा पापो यस्या स्तनम हरि। स्तनम हरि, देवकी मैया का बेटा बनकर भगवान आए, पर जो सुख माता देवकी को मिलना चाहिए था भगवान ने देवकी को नहीं दिया और यशोदा मैया के आकर के दूध पिया। नंदम किम क्रोध ब्रह्मन्, ये नंद बाबा ने कौन सा सत्कर्म किया जो भगवान को बेटा बनना पड़ा? दो प्रश्न किए, नंद ने क्या किया, यशोदा ने क्या किया, अलग अलग बताना पड़ेगा दोनों का। बोले भागवत भगवान की। ध्यान से सुनिए। अकाल पड़ा हुआ था, गोकुल पटेल नया भाव दे रहा हूं। अकाल पड़ा हुआ था, अन्न के बिना लोग दुखी थे, पर गांव के मुखिया ने ऐलान कर रखा था जो 1 घंटा काम करेगा उसको 1 छटा काटा मिलेगा। एक संत 3 दिन का भूखा, 3 दिन से संत को भगवान का प्रसाद पाने को नहीं मिला। एक ब्राह्मण के घर चला गया और कहा, पंडित जी 3 दिन से भगवान को कोई भोग नहीं लगा, भूख लगी है। ब्राह्मण को दया आई, का महाराज आप विराजे, आसन लगा दिया, जलपान करें, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। घर में तो अन्न का दाना था नहीं, अकाल पड़ा हुआ था। गांव के मुखिया के यहाँ गए और ब्राह्मण ने 11 घंटा काम किया और 11 छटा का आटा बदले में लेकर आए और महात्मा को टक्कड़ बना करके रखा। महात्मा 3 दिन का भूखा था, वो महाराज पूरे टक्कड़ को पा गए, पूरे टक्कड़ को पा गए बाबा। अब बाबा ने प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद जब बाबा की क्षुधा शांत हुई, बाबा को विचार हुआ, मैं कैसा निर्दयी हूँ, कैसा निष्ठुर हूँ। अरे दोनों पति पत्नी भी तो भूखे होंगे, पूरा का पूरा आटा जो मेहनत करके मजदूरी करके जो लाया और पूरा का पूरा आटा का टक्कड़ मैंने पा लिया। इन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को मैंने प्रसाद नहीं छोड़ा। संत को बड़ी गलानी हुई तो प्रसन्न हो गए, सिद्ध संत थे। कहा, पंडित जी वरदान मांगो, मैं सिद्ध संत हूँ, आप जो मांगेंगे सो मैं दूंगा। महात्मा ने सोचा, दरिद्री ब्राह्मण है, भूखा ब्राह्मण है, सोना चांदी मांगेगा, मुझे सब दिखाई देता है, भूमि की चीजें बता दूंगा, इसकी दरिद्रता मिटा दूंगा। पर ब्राह्मण महाराज सावधान हो गया मांगने में। ब्राह्मण ने कहा, बाबा मैं मांगूंगा सो देंगे। संत ने कहा, तू जो मांगेगा सो देंगे। तो महात्मा ने कहा, भगवान जिस भगवान की आप पूजा करते हो, जिस कन्हैया की आप सेवा करते हो, जिस ठाकुर का नाम जप करते हो, मैंने 11 घंटा मजदूरी करके आपकी क्षुधा को शांत किया है, भूख को मिटाया है। मैं 11 वर्षों तक भगवान को अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। महात्मा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण देवता, तूने भोजन तो क्या कराया, मुझे ठग लिया। मैंने कह दिया कि जो मांगेगा सो दूंगा। अब मेरी बात को सत्य करने के लिए मेरे भगवान को तेरा बेटा बनना पड़ेगा, क्योंकि मोर बचन पड़ जावई फीका, मोर बचन पड़ जावई फीका, मोर बचन पड़ जावई फीका, अरे मोर बचन पड़ जावई फीका, तब बचन पर कर फीका, संत बचन पर कर फीका, संत बचन पर कर फीका, संत बचन पर कर फीका। सुखदेव जी कहते हैं, संत की सेवा से और संत के आशीर्वाद से वो ब्राह्मण नंद बना और भगवान को बेटा बनाया। समझ में आई नहीं ये बात? अब यशोदा जी का नंबर आ रहा है, ध्यान से सुने। एक बार भगवान से नारद जी ने कहा कि आपके भगत
मेरे से भी कोई बढ़िया भक्त हैं? तो भगवान ने कहा नारद जी से कि मेरे भक्तों की कमी नहीं है, एक से एक बढ़कर भक्त है। दर्शन कराओ, दर्शन करना चाहता हूं। चलो, नारद जी को लेकर के भगवान आए। ऐसे ब्राह्मण के घर गए। वो ब्राह्मण 5 घर में भिक्षा करता था और 3 में मिल जावे और 2 में नहीं मिले तो छठे घर में नहीं जाता था। मिल जावे तो भगवान का प्रसाद समझ कर पाता था और नहीं मिले तो भगवान का धन्यवाद करता था कि भगवान 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, मारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होई। ब्राह्मण तो चला गया भिक्षा लेने के लिए और भगवान नारद जी को लेकर के साधु का वेश बना करके ब्राह्मण के घर चले गए। आवाज लगाई, माता जी भोजन दो। इस ब्राह्मणी ने महाराज आसन लगा दिया, जल पिलाया और कहा भगवान विराजे संत भगवान, अभी मेरे पति आते होंगे, मैं आपको टक्कड़ बना करके खिलाऊंगी। भगवान ने ऐसी लीला की। ठाकुर जी तो परीक्षा करने आए थे, 5 घर में अन्न का दाना नहीं मिला। पंडित जी ने सोचा कि अन्न का तो दाना मिला ही नहीं, अब घर जाकर क्या करेंगे। चद्दर तान के आम के पेड़ के नीचे सो गए महाराज खर्राटे की नींद लेके। दिन के बज गए 12। दोनों महात्मा कहने लगे माता जी भोजन दो, नहीं तो हम दूसरे गृहस्थ के घर चले जाते हैं। ये ब्राह्मणी जानती थी ये अतिथि है, याचको नहीं याचनते बोधिहंते जने जने। हमारे घर से कोई संत ब्राह्मण भूखा चला जावे तो हमारा पुण्य ले जाता है और पाप छोड़ जाता है। मैं गृहस्थ आश्रम में रहती हूँ, इनको भूखा नहीं भेज सकती। महाराज ये गई दुकान पर और दुकानदार से जाकर कहा कि भाई 2 संतों का पेट भर जावे, इतनी सीधा सामग्री मांगते। इसने सीधा सामग्री तो बांधी का बदले में क्या देगी? दुकानदार ने कहा बदले में क्या देगी? तो इसने कहा कि मेरे पास नए कपड़े भी नहीं है, मेरे पास गहने भी नहीं है, पर मेरा पति आवेगा ब्राह्मण देवता 2-4 दिन तेरे यहाँ मजदूरी कर देगा, पर मेरे यहाँ 2 संत भूखे बैठे उन्हें भोजन कराना है। दुकानदार की दानत बिगड़ गई। वो कहनी ब्राह्मणी सुंदर थी, वो कहने लगा मुझे तेरे दोनों स्तन चाहिए। ब्राह्मणी समझ गई ये मेरा स्तन मांगता है, तो विचार किया मैं स्तन को दे दूंगी पर संतों को भूखा नहीं लौटाऊंगी। छुरा उठाया और छुरा उठा करके दोनों स्तन काट करके और दुकान पर फेंक दिया और सीधा सामग्री लेकर आ रही है। खून की फव्वार निकल रही है, खून बह रहा है और जैसे भगवान के सामने आई, भगवान 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए। भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। मां, एक संत को भोजन कराने के लिए, एक साधु को भोजन खिलाने के लिए तूने अपने स्तनों का दान कर दिया, अपने सौंदर्य को बिगाड़ दिया, अपने स्तनों को तूने भेंट कर दिया। तो जा मां, वरदान देता हूँ, मैं बेटा तो देवकी का बनकर आऊंगा, पर तू यशोदा बनेगी और जो सुख माता देवकी को नहीं मिलेगा मैं तुझे प्रदान करूंगा। जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई। तेरा राम कहूँ आवत राई, राम कहूँ आवत राई, राम कहूँ आवत राई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई। राम कैया राम कहूँ आवत राई, राम कहूँ आवत राई। सुखदेव जी ने कहा राजन पूर्व जन्म में ये कर्म किया था, अतिथि की सेवा की थी, इसलिए नंद और यशोदा को भगवान की प्राप्ति हुई। कथा कहती है रसोई नहीं बने तो मत करो, पर घर से अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं तो साधु न भूखा जाए।
पटेल जी का एक महात्मा आ गया ठेकेदार। पटेल जी हमारे रामकिशन जी है ना, चौधरी जी ऐसे भक्त आदमी थे। तो महात्मा आया, गर्मी का समय था, पटेलों को आवाज लगाई, अब बाबा के लिए दही की लस्सी बना करके लाओ। अब पटेलों ने थोड़ी, इनकी बात नहीं कर, पटेलों थोड़ी गर्म स्वभाव की थी। पटेलों तो पटेल ही होती है, नशा होता है डांग में, सेरिया से पटेल कहते हैं नशा होता है। पटेलों ने कहा कि रोज साधु महात्मा ब्राह्मण, पटेलों ने आवाज लगाई शक्कर नहीं है। पटेल जी ने सोचा कि चलो गृहस्थ आश्रम में कभी शक्कर नहीं, कभी चाय नहीं, कभी सर्फ नहीं, कभी साबुन नहीं, बीत गई होगी। महात्मा को पानी वानी पिलाया, इधर उधर की बातें कर रहे थे पटेल जी महात्मा से। अब उस समय महाराज वो उसका भाई तो नहीं आया, पर गांव का कोई आदमी आ गया, पियर का। अब पियर का कोई आ जावे तो तुम्हारा कोई मिलने वाला आएगा, 3 बार कहोगे तब चाय चढ़ेगी। पीर में से आ जाओ तो पड़ोस में से व्यवस्था कर देगी। अब पटेलों को लस्सी बनाना ही पड़े। लस्सी बनाई, दही में शक्कर डाल के बढ़िया लस्सी बना करके 3 गिलास लाई, पटेल जी को पिलाया, महात्मा को पिलाया, भाई को पिलाया। अब पटेल जी ने सोचा महिलाओं की आदत तो होती है कहीं पड़ोस में से मांग करके व्यवस्था कर ली होगी, कोई बात नहीं समझे बेचारे पटेल जी, सीधे साधे थे। तो पटेल जी ने कहा कि 1 मेहमान के 2 मेहमान हो गए, अब तो महाराज जी भोजन करके जाओगे। महात्मा ने कहा जय श्री राम जी की इच्छा। अब पटेल भोजन बनाने लगी तो महाराज जो भाई आया था ना, उसके लिए तो महाराज खीर मालवा बना रही है राम प्रकाश। जो जेदा से आया था ना आदमी, इनके ससुराल जेदा है राम। जो पियर में से आदमी आया था, भाई आया था, उसको तो खीर मालवा बना रही है और महात्मा के लिए बाजरा का टक्कड़ बना रही है। पटेल जी गए अंदर, पटेला ने बुलाया कि अंदर आओ। बोले क्या बात है? तो वो महात्मा जी को तो छपरा में रोटी रख देना और वो भाई आया ना उसको अंदर भेज देना, समाचार भी पूछ लूंगी, भोजन कर। पटेल जी ने बुद्धि से काम लिया कि अभी मना करूंगा तो झगड़ा हो जाएगा, दोनों मेहमान भूखे चले जाएंगे। तो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। भोजन बनकर तैयार हुआ, पटेलों ने थाली सजाई और पटेल जी से कहा कि बुला लो मेहमान को। ओ महाराज, पटेल जी दोनों ही मेहमान को ले जाके चौका पे बिठा दिया। पटेल जी ने सोची कि अब बुद्धि बदल जावे इसकी, अब मान जावे, पर पटेल भी कड़ली थी, मानने वाली नहीं थी। एक थाली में बाजरा का टक्कड़, आलू की चटनी और एक थाली में महाराज खीर मालपुआ, और कहा सीधे के सीधे ही दे देना ऐसे। पटेल जी ने कहा ठीक है। पटेल जी ने थाली उठाई रामकृष्ण पटेल ने और हाथ कांटी लगा ली। जिधर टक्कड़ था उधर तो भाई को पकड़ा दिया और जिधर खीर मालपुआ था महात्मा को पकड़ा दिया। अब दोनों भोजन करके दोनों मेहमान तो चले गए। अब मेहमान तो चले गए, पटेलों को बड़ा बुरा लगा, गुस्सा में हो गई। अब माताएं जब गुस्सा में होती है तो देखने कोई चेहरा बनता है, गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर कभी घर में कभी बाहर, कभी घर में कभी बाहर। अब पटेल जी बोले कि क्या हुआ? अरे पेट दर्द हो रहा है क्या? अभी तो कहते डॉक्टर मिल जाएगा, क्या पेट दुख रहा है क्या तेरा? पटेल जी को तो याद आई क्यों गुस्सा में हो रही है। और पटेल जी ने पूछा कि पेट दर्द हो रहा है क्या तेरा, क्या बात है, तो इधर उधर क्यों घूम रही है? 3-4 बार कहा, तब बड़ी कड़ली बोली तो सही पटेल ने कहा बूढ़ा जलिया पर नमक मत छिड़का है। पटेल जी ने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया कि इतनी जमीन, 2-2 ट्रैक्टर, और वो आदमी वहां जाएगा, मेरे पैर में परिवार के लोग पूछेंगे कि बहन ने क्या खिलाया, वो कहेगा बाजरा का टक्कड़, आलू की चटनी, मेरी नाक काट दी तूने। तो पटेल ने कहा तेरी तो नाक कटी है, पर आज मैं संत को टक्कड़ खिला देता तो भगवान के दरबार से मेरी गर्दन कट जाती। शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, माता को देवता मानो, पितृ देवो भव, पिता को देवता मानो, आचार्य देवो भव, गुरु को देवता मानो, पर अतिथि देवो भव, अतिथि भी भगवान का रूप है। अतिथि किसे कहते हैं? आधन तिथि, जिसकी आने की कोई टाइम और तारीख निश्चित नहीं है, उसको कहते हैं अतिथि। कोई संत ब्राह्मण कोई भूखा कभी भी आ जावे, हमारे घर से भूखा न लौटे, ये ग्रस्त मनुष्य का पहला धर्म है। अतिथि की सेवा करना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं तो साधु भूखा।
मुझे 4-5 दिन हो गए नारायण भाई यहाँ। महाराज जी इतना ख्याल रखते हैं, मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी बीच में एक दिन। जैसे माँ अपने बेटे का ध्यान रखते हैं, ऐसे श्री बालकृष्ण दास जी महाराज बार बार में पूछते रहते हैं, ध्यान रखते हैं। ये संतों का वात्सल्य है। और हमारे सत्यारायण जी बैठे, नेताजी बैठे, हम चले गए थे एक जगह, नाम नहीं बताऊंगा, यहाँ आसपास की घटना है। हमको देख करके महात्मा जी कमरे में चले गए, हमको वहां भोजन करने थोड़ी गए थे, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। अतिथि की सेवा करना भगवान की सेवा से कम नहीं है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव और परस्पर देवो भव। सब में भगवान को देखो कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करम प्रणाम जोर जुगवानी, करम प्रणाम जोर जुगवानी, करम प्रणाम जोर जुगवानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट हो प्रेम से प्रकट होई मेरा, प्रेम से प्रकट होई मेरा। एक दिन यशोदा मैया दधि मंथन कर रही हैं। गोस्वामी जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्री सुखवाच है, एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निरममंथम स्वयं दधि। यशोदा मैया अपने हाथों से भगवान को खिलाने के लिए दधि मंथन कर रही है। हजारों नौकर यशोदा मैया के यहाँ, पर भगवान की भक्ति, भगवान का पूजन, भगवान का भजन और भोजन स्वयं को करना पड़ता है। भोजन स्वयं करेंगे तब तृप्ति मिलेगी, ऐसे भगवान का भजन और पूजन भी स्वयं करेंगे तब तृप्ति मिलेगी, दूसरे के से पार नहीं पड़ेगी। आजकल तो लोगों के पास पैसा हो गया, नौकर लगा देते हैं पूजा करने में, पर कथा कहती है यशोदा मैया स्वयं दधि मंथन करती है। 3 प्रकार की भक्ति प्रकट हो रही है और बारीकी से समझ लो प्रभुलाल जी। 3 प्रकार की भक्तियां सिद्ध हो रही है यशोदा मैया से, मनसा, वाचा और कर्मणा। भक्ति 3 प्रकार से होती है राम प्रकाश जी। मनसा मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा। शरीर से सेवा करना ये कर्मणा भक्ति है। वाणी से कीर्तन करना ये वाचा भक्ति है, और मन से भगवान का चिंतन करना ये मानसी भक्ति है। और 3 नहीं होगी तो पार नहीं पड़ेगी। गुड़ होगा और घी नहीं होगा और आटा होगा तो लपटा ही बनेगा, सीरा तो नहीं बन सकता, हलवा तो नहीं बन सकता। गुड़ और आटा से तो लपटा बनेगा, और घी और गुड़ होगा और आटा नहीं होगा तो भी हलवा नहीं बनेगा। हलवा बनाने के लिए घी, गुड़ और आटा चाहिए। उसी प्रकार भक्ति करने भी मन, कर्म, वचन तीनों चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा। मन, कर्म, वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन, कर्म, वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कट से हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। अब 3 प्रकार की भक्ति सिद्ध हो रही है यहाँ पर, ध्यान से सुने।
कि यानि यानि गीतानि तदबाल चरितानि च। सुखदेव जी कह रहे हैं ददीनि मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। शरीर के द्वारा दधी मंथन कर रही है भगवान को खिलाने के लिए, इसको कहते हैं कर्मणा भक्ति। शरीर से परिश्रम हो रहा है। वाणी के द्वारा यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च, भगवान के बाल चरित्र का गान कर रही है, इसका नाम है वाचा भक्ति। और मन से स्मरण तड़ी निमंथने का स्मरणती तान्य गायत, स्मरण कर रही ठाकुर जी का। इसलिए 3 प्रकार की भक्ति, मानसी भक्ति हो रही है। पहले कर्मणा, फिर वाचा, फिर मानसी। और कर्मणा वाचा भक्ति तब सिद्ध होगी जब मानसी भक्ति सिद्ध होगी। और जब तक मानसी भक्ति नहीं होगी तब तक पार पड़ने वाली नहीं है। एक कंजूस आदमी था, मक्खी चूस जिसको कहते हैं, कभी दान पुण्य नहीं करता था। पड़ोसी लोग पीछे पड़ गए कि भाई कुछ तो दान पुण्य कर, कुछ तो भगवान के नाम पर निकाल। जब ज्यादा ही पीछे पड़ गया तो 1 रुपए का सिक्का लिया और हनुमान जी के मंदिर में चला गया दान पेटी में डालने के लिए। अब यहाँ तो ठीक है, गांव में तो, शहर में तो लाइन में लगना पड़ता है। 1 घंटे तक लाइन में लगा रहा और वो कंजूस तो था ही, रुपए को देखे मुट्ठी खोल करके और रोता जावे। मैंने कभी दमड़ी खर्च नहीं की, पर पड़ोसियों का नाश जावे, सत्यानाश जावे। इन पड़ोसियों के कहने से आज मुझे 1 रुपया छोड़ना पड़ेगा। फिर मुट्ठी बंद कर ले, फिर लाइन में लग। आधा घंटा हो गया, उसके हाथ में पसीना आ गया आधे घंटे में। वो तो रो ही रहा था और हाथ में पसीना देखा तो क्या बोला कि तुझे छोड़ने में मैं तो रो ही रहा हूँ, पर मुझे छोड़ने में तुझे भी रोना आ गया, तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, जेब में रख लिया। हनुमान जी को प्रणाम करके बाहर निकला। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज मिल गए, चरणों में दंडवत किया, रोने लगा। बाबा ने कहा बेटा क्या बात है, क्यों रोता है? कहा बाबा मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ, पर ऐसा साधन बतावे जिसमें 1 रुपया का भी खर्चा नहीं हो। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने कहा कि बेटा पदार्थ से प्रसन्न होता है वो जीव है, पैसे से प्रसन्न होता है वो जीव है, वस्तु से प्रसन्न होता है वो जीव है, और प्रेम से जो प्रसन्न होता है वो परमात्मा है। भगवान के मार्ग में पैसों की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत है। उपदेश कर दिया, मानसी भक्ति का उपदेश किया। बेटा जाना कहीं नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। 4 बजे उठ करके प्रातः काल बैठ जाना, आंख बंद करना और ध्यान करना। मैं यमुना जी में स्नान किया, स्नान करके सोने की गगरी में जल भरा, भगवान के मंदिर में गया और भगवान को जगाया। उत्तिष्ठम उत्तिष्ठम गोविंदम उत्तिष्ठम गरुड़ध्वज उत्तिष्ठम कमलाकांतम जगमंगलम कुरु, और भगवान को जगाना। लड्डू गोपाल जी का स्वरूप बता, इसको स्नान कराना, पोशाक पहना देना। और लाला को भूख ज्यादा लगती है, सो सोने के कटोरे में दूध भर के चीनी डाल करके भोग लगा देना, तुलसी दल रख जाना। कहीं नहीं करना कुछ नहीं, केवल मन का कटोरा, मन का दूध, मन की चीज। भगत जी ने पहले दिन सेवा की, 5 मिनट लगा, दूसरे दिन 10 मिनट। हमारे बीच में गौ ब्राह्मण संत सेवक श्रीमान सेठ केवल चंद जी गुप्ता यहाँ पधारे, ताली बजा के स्वागत करें। और 12 दिसंबर को ध्वजारोहण होगा और 27 जनवरी से पंचकुंडी विश्व कल्याणार्थ पंचकुंडी यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा 27 जनवरी से लेकर, इधर से 27 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक भगवान का यज्ञ का और भागवत कथा का आयोजन श्री परम पूज्य संत श्री कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित जो गौशाला पाली रोड श्योपुर में बनी हुई है, उस गौशाला में ये कार्यक्रम होगा। सेठ जी की तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप लोग कथा सुनने पधारे, यज्ञ में खूब आनंद ले और प्रसादी 3 तारीख को प्रसादी पाने के लिए, यज्ञ का प्रसाद लेने के लिए सब लोग पधारे। ऐसा निमंत्रण सेठ जी की तरफ से है। सभी संतों के चरणों में, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के चरणों में, श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में, मोहनदास जी महाराज के चरणों में, सभी भक्तों के, माताओं के, भैयाओं के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी यज्ञ में पधारने की कृपा करें।
बोले भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। पहले दिन सेवा की, यहीं बैठ जाओ इधर, बाबा के पास विराज उधर आ जाओ। पहले दिन सेवा की 5 मिनट लगे, दूसरे दिन 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। सेवा करते करते भगत जी को 12 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष। 12 वर्षों तक भगत जी सेवा करते रहे और 12-12 घंटा मानसिक सेवा में बैठे रहे। पता ही नहीं चले 12 घंटे कब पूरे हुए। एक दिन सेठ जी स्नान किया, भगवान को स्नान कराया मंदिर में जाके और सोने के कटोरे में दूध लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया। और जब शक्कर डालने लगे ना तो डिब्बे से डाल रहे थे शक्कर, तो चीनी ज्यादा डली, शक्कर ज्यादा डली। अब भगत जी कंजूस तो थे, विचार करने लगे रोज ऐसे ऐसे शक्कर ज्यादा डलेगी तो एक दिन का काम थोड़ी है, कहां से लाऊंगा। दूसरा मन कहता है डलगी तो डल जाने दे, तू क्या कर सकता है। एक मन कहता है निकाल ले भी घुली थोड़ी होगी। और महाराज पक्का कर लिया और दूध के कटोरे में हाथ डाल दिया और चीनी निकालने के लिए जैसे हाथ डाला ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगत जी का हाथ पकड़ लिया। भगत जी कितने की चीनी, कितने का दूध और कितने का कटोरा। मन की चीनी, मन का दूध, मन का कटोरा, और इसमें भी कंजूसी नहीं छोड़ रहे हो। तो भगत जी बोले महाराज मुझे क्या पता कि ज्यादा चीनी डालने से राजी होते हैं, मैं तो पहले दिन ही डाल देता तो 12 वर्ष नहीं बैठा रहना पड़ता। भगवान ने कहा बात चीनी की नहीं है, बात दूध की नहीं है। तूने 12 वर्षों तक मेरी मान से सेवा की है, उसके फल स्वरूप मुझे तुझे दर्शन देने के लिए आना पड़ा। यहाँ 3 प्रकार की भक्ति यशोदा मैया से होती है, मनसा, वाचा, कर्मणा। भगवान गए और मैया की मथानी पकड़ ली। मैया मक्खन लेंगे, इसी में से ही देंगे, अभी लेंगे। क्यों कहा भगवान ने ऐसा? चौधरी जी भगवान ये कहना चाहते हैं कि पहले भक्ति की और तूने मुझे अपना बेटा बना लिया और फिर भक्ति कर रही है। क्या बनाना चाहते हैं? मथानी पकड़ ली। मैया ने लाला को गोद में ले लिया, स्तनपान कराने लगी। चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था, दूध के मन में भाव प्रकट हो गया। मैं यशोदा का दूध होता आज ठाकुर जी के भोग में काम आता, पर क्या करूं आज मैं भगवान के भोग में काम नहीं आया, तो मुझे जलकर मर जाना चाहिए। और दूध उस दूध पात्र में से निकलकर आग में गिरने लगा। तब तक गोपी आ गई, मैया तेरा दूध उफन रहा है, तू दिन भर लाला के चक्कर में पड़ी रहते हैं। दौड़ दौड़ मैया लाला को पटक करके दूध को बचाने के लिए चली गई। थोड़ी देर पहले भगवान ने पूछा था मैया तुझे दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे, तो परीक्षा करने के लिए ठाकुर जी ने काम किया होगा। तो मैया तो चली गई दूध को संभालने और भगवान नाराज हो गए। आओ भगवान ने पत्थर उठाया, मैया मुंह पे झूठ बोले और जिस पात्र में दधी मंथन कर रही थी पत्थर की मारी और महाराज वो मथानी फोड़ दी। यशोदा मैया ने मुड़कर देखा, पूरे आंगन में दूध की कीच मची है और कहा दारी के मेरी दादी सास, उसकी दादी सास के जमाने की पुरानी मटकी तूने फोड़ दी, मैं आज छोड़ूंगी नहीं। और छड़ी लेकर मैया लाला के पीछे दौड़ लगा रही है और भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। निगम ने शिव अंतन पावा, निगम ने शिव अंतन पावा, ओ निगम ने शिव अंतन पावा, निगम ने शिव अंतन पावा। ये डरे जननी अकेला, ताहि करे जननी अकेला, ताहि डरे जननी अकेला, ताहि करे जननी अकेला। ओ
हम कहते हैं वेद को, वेद भी जिसको नहीं पकड़ पाया, शिव जी महाराज जिसको नहीं पकड़ पाया, आज वो परमात्मा यशोदा मैया के डर के कारण भाग रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार आंख बंद करो, नेत्र बंद करके दृश्य दिल में उतारो। जिस परमात्मा का न चंद्र संबहिरस्य न पूर्वम न चापरम, न तो उसका अंत है न आदि है, उस परमात्मा को कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मादिक देवता भी जिसे नहीं जान सकते, वेद नेति नेति करके पुकारते हैं। आज उस परमात्मा को यशोदा पकड़ने के लिए दौड़ रही है, क्या भगवान पकड़ में आ सकते हैं? और सीधा करके समझ लो, यशोदा कौन है? जीव। यशोदा जीव है, श्री कृष्ण परमात्मा है, और भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रही है, पर डंडा लेकर के, और डंडा अभिमान का प्रतीक है, और अभिमान लेकर के परमात्मा को पकड़ने के लिए जाओगे तो संत और परमात्मा अभिमान से पकड़ में आने वाले नहीं है। कि संत मिलन को मैं चली और तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरूं तो कोटि नैया के समान। दो जगह पर अभिमान लेकर मत जाओ, जाति का, बिरादरी का, धन का, पैसे का, कुल का, परिवार का, पद का, प्रतिष्ठा का, ज्ञान का, बुद्धि का। संत और परमात्मा के दरबार में अभिमान लेकर के जाओगे तो दोनों ही पकड़ में नहीं आवेंगे। परोपकार करने वाले 5 हैं सेठ जी, 5 परोपकार करने वाले हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी। संत बिटप माने वृक्ष, सरिता माने चंबल नदी, गिरी माने पर्वत, और धरनी माने पृथ्वी। ये 5 परोपकार करने वाले हैं। परंतु गोस्वामी जी ने सबसे पहले संत का नाम क्यों लिखा? श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय। 5 परोपकारी हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी। पर गोस्वामी जी ने सबसे पहले संत का नाम क्यों लिखा? प्रभुलाल पटेल, 5 परोपकारी हैं, परोपकार करने वाला है, दूसरे का भला करने वाला है, पर गोस्वामी जी ने सबसे पहले संत का नाम क्यों लिखा? क्योंकि अन्न हमको प्राप्त करना है तो पृथ्वी के पास जाना पड़ेगा, औषधि हमको प्राप्त करना है तो पर्वत में जाना पड़ेगा, हिमालय में जाना पड़ेगा, वृक्ष से फल लेना है तो वृक्ष के पास जाना पड़ेगा, वृक्ष हमारे पास चल करके नहीं आवेगा, और जल लेना है तो नदी के पास जाना पड़ेगा, पर संत के पास जाना नहीं पड़ेगा। संत तो खुद चल करके कृपा करने के लिए आवेगा। अब मोई भरोसे हनुमंता, अब मोई भरोसे हनुमंता, अब मोई भरोसे हनुमंता, अब मोई भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई हरि कृपा मिलई नहीं संता, हरि कृपा मिलई नहीं संता, हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत और भगवंत के दरबार में विमान लेकर जाओगे तो भगवान पकड़ में आने वाला नहीं है। जसोदा मैया दौड़ लगा रही है, ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं। मैया ने कहा लाला ठहर जा, तो भगवान ने कहा मैया तू मोकू क्यों पकड़वो चावे? तो मैया ने कहा तो को पाटे पर बिठाऊंगी, पूजा करूंगी, आरती करूंगी। तो भगवान ने कहा तू मेरी पूजा क्यों करना चाहती है? तो मैया ने कहा लाला तो काम ही ऐसा करता है तो तेरी पूजा करनी पड़ेगी। भगवान हाथ में नहीं आए,
दौड़ लगाते लगाते यशोदा थक गई और धड़ाम से गिरी, डंडा छूटा, अभिमान का प्रतीक डंडा जैसे गिरा दूर गया, अभिमान समाप्त हुआ। भगवान चल करके मैया के पास आ गए। उमा राम कर सहज स्वभाव और जन अभिमान राखई काऊ। मोए आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान बहुत